कैसे हो आप सभी। हम बात कर रहे थे फंक्शन और रिलेशन की, यानी संबंध और फलन की बात कर रहे थे कि संबंध क्या होता है। तो मैंने बताया था कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच जो चीज़ें संबंधित है, जो रिलेटेड है, उनको एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका संबंध आर से डिनोट किया जाता है। कल मैंने बात की थी कि आर एक प्रकार का कोई रिलेशन है जिसके अंदर बहुत सारे प्रकार आते हैं। मेनली बात करें आर के अंदर तो 3 टाइप्स के सतुल्य, सम्मित और संक्रामक, जिसे तुल्यता संबंध बोला जाता है। कल मैंने बताया था कि आर जो है वो एक रिक्त संबंध हो सकता है जब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ध्यान से सुनना, इधर समझाया जाएगा, ध्यान से सुनना। बोर्ड पे ये 11th क्लास की क्लासें चल रही थी। अब जो क्लासें चल रही है वो आपके 12th की है। ध्यान से सुनना ऑल स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम किसकी बात कर रहे थे कि फंक्शन और रिलेशन की, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड जो फंक्शन वाला टॉपिक है, अभी हमने फंक्शन स्टार्ट नहीं किया है, हमने स्टार्ट किया है संबंध। अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, संबंध स्टार्ट किया है। तो रिलेशन के अंदर 2 टाइप्स का रिलेशन था, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसे नोट डाउन नहीं करना है हमारे को। तो आर एक प्रकार का कोई रिलेशन होगा। अगर ये रिलेशन अगर एम्प्टी है, खाली है, तो हम बोलेंगे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आप कहोगे कि ये बिल्कुल ही एक इस प्रकार का, इसके अंदर कोई सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसे बोलोगे आप फाई। सेकंड, सारे के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हो, कहने का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की हम बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका, आर अगर एक प्रकार का सेट है तो ए क्रॉस ए ही हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ये दोनों चीजें आखिर में समझ में आ ही गई। तो आगे चलते हैं। मैंने कल बताया था लास्ट में कि कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आया है, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक फंक्शन, अगर ये रिलेशन, ये तीनों अगर रिलेशन किसी भी वस्तुओं में होता है, किन्हीं 2 वस्तुओं में, किन्हीं 3 वस्तुओं में अगर ये रिलेशन होता है, बहुत सारी वस्तुओं में रिलेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, यानी तुल्यता संबंध है। कल मैंने बात की कि तुल्यता संबंध, तुल्यता जो संबंध है वो होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य। अरे कल लिखवा दिया था, पूरा लिखने की कहाँ जरूरत है, एक बार समझाया जा रहा है, आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें और आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव, समतुल्य, सम्मित, नंबर सेकेंड सम्मित, सिमेट्रिक, नंबर थर्ड ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। ये तीनों के तीनों संबंध है। अगर आर इन तीनों से रिलेट करता है, यानी आर क्या है, समतुल्य भी है और सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अगर ये तीनों ही आर के अंदर क्वालिटीज है तो हम बोल सकते हैं कि आर के अंदर जो मेनली क्वालिटी है वो क्या है, तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंट रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। आप कहोगे कि तुल्यता संबंध क्या होता है, तो समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, इन तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो जो रिलेशन बनेगा उसको हम कहेंगे तुल्यता संबंध। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है उसे एक बार आप रीडिंग कीजिए और समझिए। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स अपनी बुक्स से इन्हें
रीड कीजिए और आगे चलते हैं। कि क्या होता है हमारा ये रिलेशन, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट जो बुक के अंदर आपका एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है वो ले रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है, डायरेक्टली अगर समझा दूँ तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक बार बोर्ड पे इसका आंसर करवा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर ए बी यानी ए बी की बहन है द्वारा प्राप्त संबंध एक रिक्त संबंध है। कल मैंने ये बात की थी कि रिक्त संबंध क्या होता है और अभी भी समझाया था। आर डेस इज इक्वल टू ए कोमा बी यानी ए बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि सर आप तो डायरेक्टली हिंदी में बोलने लग गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, क्वेश्चन तो आप राइट कर ही सकते हो और आप 11th क्लास में आ चुके हो तो आप 12th क्लास में आप आ चुके हो तो आपको ये पता ही होगा कि इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। तो यही ट्रांसलेशन होगा, या समझने के लिए आप समझिए, डायरेक्टली मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का मीन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आर एक प्रकार का रिलेशन है जिसके अंदर ए का रिलेशन बी से है और ए जो है वो बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है और आर डेस एक रिलेशन है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ए और बी इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है। और किन बात के ऊपर बताया गया कि ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर, ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर क्या है, 3 मीटर से कम है। यानी ए और बी की जो हाइट है उनका डिफरेंस क्या है, 3 मीटर से लेस देन है इंग्लिश मीडियम वाले। तो ए और बी के बीच कोई रिलेशन आपको बताना है कि फर्स्ट वाला जो आर है वो एक रिक्त संबंध है, यानी कि ये रिक्त संबंध है यानी फाई से बिलोंग करता है। और ये जो है मैं नीचे कर दूंगा अभी, ये रिक्त संबंध है यानी एम्प्टी है, इसके अंदर ये अनफिल है, बिल्कुल भरा हुआ नहीं है। और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका सार्वत्रिक संबंध। ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दर्शाइए, यानी हमारे को क्या करना है, इनको प्रूव करना है। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक किसी बालकों का समुच्चय, आप बताइए कि बॉयज की बात की जा रही है, बालक बोले तो बॉयज की बात की जा रही है। तो बॉयज के अंदर क्या कोई बहन हो सकती है, नहीं होगी ना, तो नहीं होगी तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जब आर के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसे आप बोलोगे कि आर इज इक्वल टू 5 यानी अनफिल है, और इसे बोलोगे आप रिक्त संबंध। तो ये जो थ्योरी है आप राइट कर सकते हो। इसमें एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है हमारा, क्या बोल रहा है, ये थ्योरी आप इसमें डायरेक्टली राइट कर सकते हो। मैं कर ही देता हूँ थ्योरी राइट, नॉर्मली राइट की जाएगी थ्योरी, पूरी रिटर्न नहीं की जाएगी। आंसर या सॉल्यूशन लगाकर हम बोल सकते हैं कि ए, हम बोल सकते हैं कि ए जो सेट है, सेट ए के सारे अवयव, ये अवयव है। सेट ए क्या है, एक सेट है और अवयव इससे लिए गए हैं ए और बी, ये दोनों एलिमेंट किससे लिए गए, ए सेट से। तो सेट ए क्या है, बालकों का समुच्चय, सारे अवयव बालक है, बालक है।
और ए और बी जो है वो किससे लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं। हो सकता है आपकी बुक में डायरेक्टली कर दिया गया हो, लेकिन ये चीज आप राइट करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ये मैं कह रहा हूं आपसे, सेट ए के सारे अवयव बालक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक सेट है और इसके एलिमेंट्स क्या है, ए और बी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या, all elements of set A are boys। तो आप बताइए, अगर सारे के सारे बॉयज हैं तो क्या क्वेश्चन के हिसाब से ए बी की बहन नहीं है। अतः आप बोल सकते हो हेंस ए is not a sister of B, यानी B की is not sister of B, यानी B की बहन A नहीं है या A B की बहन नहीं है। बात तो वही है, चाहे कैसे भी बोलो, तो हैंस हो जाएगा, तो A B की बहन नहीं है। तो इसके अंदर क्या कोई समुच्चय नहीं है, तो R इज इक्वल टू, ये बोल दो या ये बोल सकते हो कि R, या डायरेक्टली बोल दो आप, ये नीचे राइट कर लेना आप, यहाँ ऐसे, यानी रिक्त राइट कीजिए इसे फास्ट, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया नोट, हो गया क्या, ये हैंस है, हो गया। तो ध्यान से सुनना, इस सेट को मैं जल्दीबाजी में आप अच्छे से राइट कर लेना। ऐसे ब्रैकेट होता है, आपको पता है, ये एक रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप होता है। जल्दी नोट डाउन कीजिए आप, कुछ भी नहीं करना, आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है तो इसका ये कर लीजिए आप। एक तो प्रूव हो चुका है, सेकंड को प्रूव अभी करना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ज़रा ध्यान से सुनिए और बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से आप पढ़िए, ताकि आपको और भी वीडियो अच्छा लगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। हो गया होगा नोट। अगर किसी का नोट होने में कोई दिक्कत आ रही है या जिसकी स्लो स्पीड है, वो कृपया वीडियो पॉज करके कर सकते हो। इतना तो आपके किया हुआ है, यही करना था, तो मैं इसको बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, इतना रहा है आपके मेरे हिसाब से, तो जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप। आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आर क्या हो गया, एक प्रकार का रिक्त संबंध यानी अनफिल हो गया। ये एक रिलेशन है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है।
तो आप बताइए आर डेस क्या एक सार्वत्रिक संबंध है? संबंध तो सार्वत्रिक ही है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए, चीज तो वही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए, यानी ये चीज सही है, बिल्कुल राइट है। हमारे को इसे क्या करना है? प्रूव करना है, दर्शाना है। तो आर डेस की बात करें, ए बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है और ये क्या है? एक सार्वत्रिक संबंध है। आप बताइए कि आर डेस एक सार्वत्रिक संबंध है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आर डेस इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी आर डेस इज इक्वल टू ए क्रॉस ए होगा कि नहीं होगा? और ए यहां पर क्या है? एक सेट है, यानी एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से जो भी रिलेशन लिया जाएगा उनकी वैल्यू, उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 3 मीटर से कम ही होगी। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो सेट है वो किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर एक सेट सार्वत्रिक संबंध में आता है, यानी सार्वत्रिक संबंध उनसे बनता है, तो कहने का मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके सारे के सारे एलिमेंट से क्या होंगे? संबंधित होंगे। इसे आप राइट कर लीजिए, इसका जो आंसर है ये है। फास्ट, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करते चलोगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा आपको। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, और भी अच्छा समझ में आएगा। जितना जल्दी नोट डाउन करोगे हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। जल्दी से जल्दी कर लीजिए नोट डाउन। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उन्हें क्वेश्चंस को राइट नहीं करवा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है आपको आंसर करवाना। क्वेश्चन को राइट नहीं करवाया जाएगा बिल्कुल भी। फास्ट हो गया राइट? आगे चलते हैं। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप क्लियरली पूछ सकते हो। आगे मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर T1 T2 दो क्या दिए हुए हैं? ट्रायंगल दिए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ट्रायंगल त्रिभुज दिए हुए हैं। हमारे को क्या करना है कि जो भी संसार के अंदर इस समतल के ऊपर जो भी ट्रायंगल्स है उनको लेना है और उनकी वैरायटी बना के हमारे को क्या करना है? इनका सेट बनाना है। और जो सेट बनेगा उनके अंदर मान लो टू ट्रायंगल्स है, उनके बिटवीन जो रिलेशन है वो दिया है। क्या रिलेशन है? सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि सर्वांगसम क्या होता है? तो सर्वांगसम होता है कॉन्ग्रुएंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है आपसे? पहले आप ये चीज राइट कीजिए कि कोई भी संबंध अगर समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, पहले करवाया हुआ है आपको। समतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर है तो प्रत्येक यानी स्वयं का संबंध स्वयं से है। मैं बोल दूं अभी इसी क्वेश्चन से आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या है।
अभी आपको एक राइट करवा रहा हूं एक बार सारे के सारे संबंध जो समतुल्य। सेकंड क्या है, सममित, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है, ए और बी इन दोनों का रिलेशन है तो हम बोल सकते हैं, या डायरेक्टली आप ऐसे राइट कर लो, ए का रिलेशन ए से है, ए का रिलेशन अगर बी से है तो हम बोल सकते हैं कि बी का रिलेशन ए से हो। अगर ये चीज है तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई, सममित हो गई। नंबर थर्ड, संक्रामक की बात करें, संक्रामक क्या होता है, तो संक्रामक संबंध के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध क्या होता है, ए का रिलेशन बी से है और या एंड बी का रिलेशन सी से है, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो आप कहोगे कि सर ये क्या हो रहा है, ए बी सी ये क्या है, तो कोई नहीं, एक बार यहाँ तक राइट करता हूँ, वापस जब क्लियरली मैं समझाऊंगा तो आप कहोगे कि हमारा ऐसा कोई भी डाउट नहीं है जो इसमें बने। तो समतुल्य सममित हमने पढ़ा, और संक्रामक क्या है, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से हो, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ए का रिलेशन सी से होने पर ये क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध हो गया। और जब ये तीनों के तीनों संबंध हो तो इसे बोलेंगे आर एक इक्विवेलेंट रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध है। R is a equivalent relation। इसे एक बार आप नोट डाउन कीजिए और समझते चलिए ध्यान से। पहले थोड़ा समझ लीजिए 1 मिनट में। समतुल्य संबंध का मीन होता है समतुल्य यानी खुद के समान। रिफ्लेक्सिव का मीन होता है ऐसी चीज जो खुद के इक्वल होती है। कहने का मतलब मैं बोल दूं कि राम एक व्यक्ति है और राम का संबंध राम से है। अगर इंसान का खुद का संबंध खुद से नहीं होगा तो क्या दूसरे से हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बताइए, अगर बॉडी है, इस बॉडी का रिलेशन जो है वो खुद से तो होगा ही ना। खुद से अगर रिलेशन हुआ तो इसे बोलेंगे, अगर सेल्फ से रिलेशन हुआ तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी एक प्रकार की कोई वस्तु है या कोई चीज है तो इस वस्तु का खुद से रिलेशन है। ये चीज तो हमने पढ़ी है कि कोई ना कोई दो चीज होती है, उनके रिलेशन को डिनोट करने के लिए हम क्या कहते हैं, अगर मान लो x एंड y दो चीजें हैं तो इनमें अगर रिलेशन बताना हो तो हम ये बिलोंग का साइन लगाकर रिलेशन बताते हैं, वही तो चीज है ये। अगर इसको आप ऐसे राइट नहीं करना चाहते, अगर बुक में ये राइट किया हुआ है x रिलेशन y, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो ये वही चीज है, ए का रिलेशन ए से है। कहने का मतलब ये है कि खुद का रिलेशन खुद से तो होगा ही, और उसे बोलेंगे समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर सेकंड, सममित संबंध। सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है वो ये कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होने पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक सममित संबंध, सिमेट्रिक संबंध। आप कहोगे कि सर अगर एक चीज का दूसरी चीज से संबंध है तो क्या दूसरी चीज का उस वापस ए वाली चीज से संबंध होगा यानी रिलेशन होगा? तो मैं कहता हूं कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्यों है? क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैंने कह दिया कि एक
रेखा इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन, ये जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसे राइट कीजिए। और संक्रामक, पहले संक्रामक संबंध क्या होता है, तो अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, यानी तीन चीजें हो गई ए बी सी। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है। अगर ए का रिलेशन सी से फाइंड आउट कर लिया हमने, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक संक्रामक संबंध है। अगर इसमें और भी डाउट है तो हमारा अगला क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे सारे डाउट क्या करेगा, क्लियर करेगा। एक बार इसे राइट कीजिए जल्दी, फास्ट, 1 मिनट में। सर्वांगसम वाला जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट आप जानते हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट वो चीज़ है जो किन्हीं दो चीज़ों के बीच इक्वलिटी बताती है। एक तो होता है समरूपता, कहने का मतलब एक तो इसका चेहरा इसके समान हो तो उसे बोलते हैं समरूपता, और सर्वांगसम उसे बोलते हैं जिसके सारे अंग समान हो, इसके जो अंग है वो इसके अंगों के समान हो। जैसे मैं बोल दूं कि सारे इंसानों के क्या अंग समान है, तो अंग तो वही है, अंग तो वो ही है, लेकिन मैं रूप की बात करूं तो रूप क्या है, अलग अलग है। वैसे ही ये क्वेश्चन आ रहा है, उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार 1 मिनट में आप जल्दी से जल्दी इसे नोट डाउन कीजिए ताकि अगले क्वेश्चन पर चलते रहें। हो गया होगा नोट डाउन, फास्ट 1 मिनट में नोट डाउन होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी आप नोट डाउन करोगे, ये हमारा क्या है, आर है, यानी रिलेशन है। आर जहाँ पर भी मिलेगा उसका मीन होगा रिलेशन, यानी संबंध। और इक्विवेलेंट रिलेशन की बात करें तो समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये तीनों के तीनों अगर संबंध है तो हम कहेंगे ये क्या है, एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। हो गया नोट डाउन। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारे से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आर एक रिलेशन है और उसके अंदर टी में आर एक रिलेशन है, टी में आर रिलेशन है, समुच्चय टी में आर जो है वो एक रिलेशन है और इसका मीन है T1 T2, और इसका मीन है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो सर, हिंदी हिंदी लिखा रहे हो, तो आप इसे राइट करोगे इन आर सेट T इज इक्वल टू T1 T2, T1 T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इसे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पूरा मैं पढ़ रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना, कि समुच्चय टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय और समुच्चय टी में जो आर है वो एक संबंध है। तो आपको पता करना है कि पता क्या, आपको प्रूव करना है कि आर जो है वो एक तुल्यता संबंध है। मैंने बताया था अभी कि योगेनोडम, मैंने बताया था कि आर एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन तभी होगा जब इन तीनों क्वालिटीज का क्या होगा, तीनों क्वालिटीज का उपचार होगा। उपचार का मतलब ये तीनों क्वालिटीज उसमें है तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन है। ध्यान से सुनना, पहले हम बात करें, मैं बोलूं क्या T1 का T1 से कोई रिलेशन है तो आप कहोगे कि है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया, अरे क्या हो गया, एक प्रकार का
एक प्रकार का क्या हो गया, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इसका रीजन ऐसे लिख सकते हो आप कि T1 इज ए ट्रायंगल एंड T1 का रिलेशन T1 से है, तो आप बोल सकते हो कि T1 का रिलेशन इस T1 से है। क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि इसके बीच क्या क्या है, तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि T1 के क्या है, सर्वांग सम है, यानी T1 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हिंदी मीडियम वाले केवल हिंदी वर्ड राइट करना, तो इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश वर्ड कर लेना। T1 का T1 से रिलेशन हो गया। अब बात करें अगर T1 का T2 से रिलेशन हो, आप बताइए क्या रिलेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T1 का T2 से रिलेशन है। दोनों ट्रायंगल्स का क्या है, रिलेशन है। पहले आप बताइए क्या खुद का खुद से रिलेशन होगा? बिल्कुल ही होगा। T1 का रिलेशन T1 से होगा, ये जरूर ही होगा, ये संभव है, क्योंकि एक ट्रायंगल है और उसी के समान एक दूसरा ट्रायंगल है। क्या इसके सारे अंग समान है? सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा का अनुपात, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, यानी तीनों भुजाएं, पहली बात ही तीनों समान, दोनों समान ही है, दोनों ट्रायंगल समान ही है, इसके सारे अंग समान है, सारी इसकी चीजें उसकी चीजों के समान है, क्योंकि चीज ही एक है, तो आप कहोगे एक समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो T1 T2 से रिलेट करता है, बिल्कुल करता है, क्वेश्चन में दिया है। तो आप बताइए क्या T2 का रिलेशन T1 से होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? ये इसलिए होगा, ये एक चूंकि वर्ड आता है, चूंकि बोलते हैं जिसे, इसका मीन है कि T1 का रिलेशन T2 से है, यानी T1 T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब एक बार राइट करूंगा मैं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, देख लेना, ऊपर वर्ड तो सेम ही है। T1 का रिलेशन T2 से है, यानी T1 T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बताइए क्या T2 एंड T2 T1 के भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप कहोगे अगर ये इसके रिलेशन में आ रहा है और ये इसके रिलेशन में, यानी T1 का रिलेशन T2 से है और T2 का रिलेशन T1 से है, यानी हमारे को क्या करना है, उसे रिवर्स करके देखना कि वो चीजें रिलेट करती है कि नहीं करती है। यहाँ अगर कर रही है, अरे आप बताओ, ये मान लो एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, मान लो ये T1 है, ये T2 है। अगर मैं बोल दूं कि T1 T2 के सर्वांगसम है, तो क्या T2 T1 के सर्वांगसम होगा? बिल्कुल होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट है T1 T2 के, तो T2 भी तो T1 के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इसे 1 मिनट में आप राइट कीजिए, तब तक मैं इसे ऊपर से क्लीन कर देता हूं, क्योंकि आपके क्वेश्चन किया हुआ है, आप डायरेक्टली आंसर कर लो इसके। अरे क्वेश्चन वही है, आप कहोगे सर सॉल्यूशन मिटा दिया। अरे रफ नोटबुक लेके बैठे हो ना, या फेर में कर रहे हो, तो ऊपर जगह छोड़ देना, वो राइट कर लेना क्वेश्चन से, वही चीज है। या वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो, जल्दी से जल्दी कीजिए आप। हो गया नोट डाउन? हो गया? तो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना आप। वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान से सुनना।
अरे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स 20 मिनट्स का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आपके अच्छा तो समझ में आएगा कम से कम। आगे देखना, मैं बात करूं T1 का रिलेशन T2 से है, हमारे को ये मानना पड़ेगा कि T2 का रिलेशन T3 से है। अरे 3 ट्रायंगल्स ले रहा हूं मैं, कितने ट्रायंगल्स ले रहा हूं? 3 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स है मेरे पास। अगर T1 का रिलेशन T2 से है, इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से है, यानी T1 का रिलेशन T2 से है और इस T2 का रिलेशन T3 से है, इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन है, तो आप कहो कि T1 का रिलेशन T3 से होगा क्या? तो बिल्कुल होगा, यानी मैं बोल दूं कि T1 T2 के क्या है? सर्वांग या कॉन्ग्रुएंट है, कि क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और T2 T3 के क्या है? कॉन्ग्रुएंट। एंड तो आप बताओगे कि T1 का T3 से रिलेशन है, बिल्कुल होगा। तो या आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि T1 T3 के भी क्या है? सर्वांग है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। क्यों है? क्योंकि मैं बोल दूं इस T1 का मीन ये है, T1 T2 का मीन ये है कि T1 T2 के क्या है? सर्वांग है और T2 T3 के सर्वांग है। तो आप बताइए क्या T1 T3 के सर्वांग होगा? बिल्कुल होगा। आपने अगर 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, SSA SSS ऐसी सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने सर्वांग समता के नियम पढ़े होंगे। अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांग है और ये त्रिभुज इसके सर्वांग है, तो ये त्रिभुज भी इसके सर्वांग होगा। ये एक प्रॉपर्टी आती है। यहाँ तक राइट कीजिए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम बोल सकते हैं कि हैंस इस प्रकार R इज ए इक्विवेलेंट रिलेशन। आप कहोगे सर थोड़ा फास्ट चल रहे हो, फास्ट कहाँ चल रहे हैं? यहाँ क्या हो जाएगा? सर्वांग होने की वजह से R क्या है? R एक क्या है? R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर R के अंदर तीनों क्वालिटीज है, तो आप क्या कहोगे कि R एक प्रकार का क्या है? इक्विवेलेंट रिलेशन है, तुल्यता संबंध। हो गया नोट डाउन? जल्दी करो। आपको साइड वाला वो ट्रेंगल्स वाला नहीं करना है, आपको डायरेक्टली राइट करना है, आपको डायरेक्टली राइट करना है। आगे चलते चलो, जल्दी से जल्दी राइट कीजिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन यही है, सेम ही है। मान लीजिए कि L, मैं इसे ऐसे ही समझा देता हूँ। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा आप इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी से जल्दी, फास्ट नोट डाउन कर लीजिए आप। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप, फास्ट। हो गया नोट डाउन? मैं बोर्ड क्लीन करता हूं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, ये राइट नहीं करना था, आपको समझाने के लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R L1 L2 L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध करना है कि R क्या है? एक सममित पर समतुल्य व संक्रामक नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं इसे क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिया होगा आपने, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है? L क्या है? समस्त रेखाएं हैं, यानी कि लाइंस है। L लाइंस है, AC कैसी भी हो सकती है, सारी लाइनों को इसने काउंट किया है।
जो इनफाइनाइट होती है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। तो सारी की सारी जो लाइंस है उनके अंदर एक रिलेशन दिया है कि रिलेशन क्या है हमारा, L1 L2 में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है, और बोल रहा है कि L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है। मैं लंब को ऐसे राइट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। लंब का मीन होता है क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ध्यान से सुनना, इसने क्या दिया है, मान लो ये क्या है, एक L1 लाइन है और ये क्या है, एक L2 लाइन है। तो क्या L1 L2 पर लंब है? अरे लंब ही तो है, L1 L2 पर तो लंब है। आप कहोगे सर L1 पर L2 लंब है, तो आप इसे ऐसे देखिए, ये L2 है कि नहीं है, ये L1 है, ये L1 किस पे जा रही है, L2 पे जा रही है कि नहीं जा रही, या फिर आप इसे भी राइट कर सकते हो, ये L1 है, ये L2 है, तो ये L2 पर L1 लंब होगी। कैसे भी कर लीजिए, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो किसी भी तरीके से आप करोगे तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि L1 L2 पर लंब है। आगे बोला इसने कि आपको पता लगाना है कि सिद्ध करना है कि R सममित है पर समतुल्य संक्रामक नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, समतुल्य के लिए हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव R इज, बाद में राइट कर देना, चलो पहले मैं बोल देता हूं कि L1 का रिलेशन L1 से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि L1 पर लंब नहीं है। क्या आप बताओ, आपने पढ़ा है, आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, क्या स्वयं खुद के लंब हो सकता है? खुद के 90 डिग्री पे थोड़ी होता है। अरे एक रेखा ये है, ये खुद के 90 डिग्री पे है? नहीं है, 0 डिग्री पे है। अरे 0 डिग्री पे ही तो होगी। मैं बोल दूं कि वापस ऐसी L1 बनाओ, तो L1 यही तो है, खुद ही L1 है, ये खुद के 90 डिग्री के एंगल पे कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो ये लंब नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि R इज नॉट, R क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। सेकंड बात करें, इसके अंदर लाइन छोड़कर कर देना, ये तीनों लाइन 3 लाइंस में कर देना, और ये एक लाइन छोड़ के यहाँ कर देना कि L1 L2 से रिलेट करती है। क्वेश्चन बोल रहा है ये चीज। अरे सममित के लिए क्या होता है आपको पता ही है, अगर L1 L2 से रिलेट करती है तो क्या L2 L1 से रिलेट करेगी? नहीं करेगी। जब ये इससे रिलेट नहीं करेगी, सॉरी ये रिलेट करेगी, रिलेट करेगी, क्यों करेगी? मैंने कहा था कि L1 चाहे L2 पर लंब हो, चाहे L2 L1 पर लंब हो, देख लो भले ही L1 पर लंब कौन है, L2 है, और L2 पर लंब कौन है, L1 है। हम बोल सकते हैं कि L1 जो है वो L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, यानी L1 इज परपेंडिकुलर L2 और L2 इज परपेंडिकुलर L1। डायरेक्टली आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, ये समझाने के लिए था। ऊपर से राइट कीजिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, ऊपर से थोड़ा राइट कीजिए आप यहाँ तक, ताकि ये क्वेश्चन यहाँ हो जाए कंप्लीट। अब देखना L2 L1 पर लंब है, तो मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर है। अरे लंब जानते नहीं हो क्या, 90 डिग्री एंगल होता है। तो आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, L1 L2 पर लंब हो गई। अगर परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर होगी, अभी समझा दिया था ये मैंने। तो आप बताओ कि R क्या होगा, R एक सममित संबंध होगा। R क्या नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R एक समतुल्य संबंध नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये हमने प्रूव कर दिया।
अब बताइए आर एक सममित संबंध है, ये भी प्रूव हो गया। थर्ड, संक्रामक संबंध नहीं है, ये प्रूव करना है। तो यहां तक राइट कीजिए, आप जल्दी कीजिए 1 मिनट में। हो गया नोट, आगे चलते हैं। आगे अगर L1 L2 पर क्या है, लंब है, और L2 L3 पर लंब है, ध्यान रखना जब भी संक्रामक प्रूव किया जाएगा तो क्वेश्चन के अंदर जो रेखाओं की बात की जा रही है, हम कोई सी भी रेखाएं ले सकते हैं। 3 लाइंस का हम यूज किस में करेंगे, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन में करेंगे। तो ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है उसकी बात करें तो क्या L1 का रिलेशन L3 से होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, चाहे आप कहोगे सर हमें पहले कैसे पता चलेगा, तो इसे आप बाद में भी राइट कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। आप ऐसे लिख सकते हो कि L1 L2 पर क्या है, L1 is perpendicular L2, L2 is perpendicular L3, but L1 is not perpendicular L3। क्यों? मैं बोल दूं कि L1 ये रेखा है, L2 ये रेखा है, ये L1 है, ये L2 है। अरे रेखा तो सीधी भी निकल सकती है, कितनी भी हो सकती है। रेखा खंड होता है वो जो फिक्स माप होती है, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है। रेखा का मेजरमेंट नहीं होता, ये तो आर पार भी निकल सकती है। आर पार का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, ये इतना ध्यान रखिए आप। L1 L2 और L2 के ऊपर कौन है, L3 है। कौन है, L3 है। चाहे आप ऐसे ले लो चाहे कैसे भी ले लो, लेकिन आपको लेना किस पे है, 90 डिग्री पे लेना है। तो क्या L1 L2 पर लंब है? क्या L2 L3 पर लंब है? बिल्कुल है। क्या L1 L3 पर लंब है? नहीं है। क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो हम बोल सकते हैं कि L1 का रिलेशन L2 से है और L2 का रिलेशन L3 से है, बट L1 का रिलेशन L3 से नहीं है। यानी इसे आप राइट कर लीजिए फर्स्ट, नीचे वाले को। नोट कर लीजिए या पॉज करके कर लीजिए 1 मिनट में। आगे तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है, चूंकि इसका मतलब होता है इसलिए R इज हिंदी में कर दूं या इंग्लिश में बात हुई, R एक संक्रामक संबंध है। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था और हमने अच्छे से क्लियर किया। आप अब नोट डाउन कर सकते हो, कोई नहीं, आगे क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करवा दिए जाएंगे, या अभी कर ले हम सॉल्व, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे कुछ एक एग्जाम्पल है जो रह गए हैं, देखते हैं कि 3 एग्जाम्पल और रहे हैं हमारे, वो कंप्लीट करके 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी जाएगी और 1.1 लगभग क्लियर कल करवा दी जाएगी। आप कहोगे कि सर आप हमें डायरेक्टली क्वेश्चन करवा दो, तो डायरेक्टली क्वेश्चन करवाने का कोई मीन नहीं है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला या इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में नहीं आएंगे तब आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी के भाई बहन 11th-12th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, तो उन्हें भी बता दीजिए कि आपकी भी क्लासें प्रोवाइड करवा दी जाएगी और करवाई भी जा रही है। जो भी टॉपिक या जिस भी चैप्टर में आपको डाउट है आप जाकर देख सकते हो। अभी रेगुलर क्लासें चल रही है और आप चाहो तो रेगुलर क्लासें भी अटेंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।